जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माता दी। आज हम बात करते हैं सूर्य और चंद्र एक साथ हों तो कैसे हालात होते हैं। सूर्य चंद्रमा की युति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और सूर्य और चंद्रमा को ना सिर्फ धरती पर जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है, बल्कि ज्योतिष में भी इन दो ग्रहों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। सूर्यों को ग्रहों का राजा और चंद्रमा को ग्रहों की रानी कहा जाता है। सूर्य को पिता, राजनीति, नेतृत्व, क्षमता, आत्मा, सरकारी कार्य या नौकरी आदि का कारक ग्रह माना गया है। वहीं चंद्रमा को माता, मन आदि का कारक ग्रह माना गया है। इन दोनों ग्रहों की स्थिति का कुंडली में अच्छा होना व्यक्ति को कई परेशानियों से दूर रखता है, क्योंकि एक आत्मा का कारक ग्रह है तो दूसरा मन का। सफलता पाने के लिए आत्मा और मन को संतुलित होना बेहद ज़रूरी है। यानी ज्योतिष की नज़र से देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा दोनों का ही अपनी कुंडली में शुभ होना जरूरी माना जाता है। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से जितने दूर होंगे वे व्यक्ति को उतना ही शुभ परिणाम देंगे। चंद्र सूर्य से जितना दूर होगा उतना ही शक्तिशाली होगा। वहीं जब भी यह दोनों ग्रह कुंडली में युति बनाते हैं तो इसे अमावस्या योग कहा जाता है। यह योग व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि चंद्रमा सूर्य से दूर रहने पर ही शुभ परिणाम देते हैं, मगर जैसे सूर्य के जैसे जैसे नज़दीक आने लगते हैं तो अपनी शीतलता खोते हैं और व्यक्ति के लिए अशुभ स्थितियों का निर्माण होता है। अमावस्या योग के होने से चंद्रमा के शुभ फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते। वहीं जब कुंडली में ये दोनों ग्रह दृष्टि संबंध यानी प्रतियुति बनाते हैं तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस स्थिति में दोनों ग्रह एक दूसरे से दूर रहते हैं। कुंडली में इन दोनों ग्रहों की युति होने पर मनुष्य का जीवन परेशानियों से घिरने लगता है। मानसिक चिंताएं व्यक्ति को परेशान करती हैं। ऐसे लोग काल्पनिक दुनिया में खोकर अपनी वर्तमान को खराब करते हैं। इसके साथ ही इन दोनों ग्रहों के साथ होने से बुरी आदतें व्यक्ति को लग सकती हैं। पारिवारिक जीवन में भी ऐसे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुंडली के सभी 12 अलग अलग भावों में सूर्य चंद्र की युति के अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। आइए इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। प्रथम भाव में सूर्य और चंद्र एक साथ हों तो व्यक्ति को मानसिक रूप से पीड़ा मिलती है। इस भाव में सूर्य चंद्र के होने से व्यक्ति आकर्षक हो सकता है, लेकिन साथ ही चंचलता उसके मन में रहती है। दूसरे भाव में यदि सूर्य और चंद्र की युति होने से आर्थिक पक्ष में कमजोरी आती है, वही कुटुंबजनों के साथ भी व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यही युति यदि तीसरे भाव में स्थित हो तो इसके मिले जुले परिणाम मिलते हैं। व्यक्ति के अंदर साहस तो होता है, लेकिन उसे उसका बल जब याद दिलाया जाता है तभी वह किसी कार्य को करने का प्रयास करता है। चतुर्थ भाव में इन ग्रहों की युति होने से चंद्रमा को बल मिलता है, क्योंकि चंद्र इस भाव में बली होता है। वहीं सूर्य इस भाव में बहुत शक्तिशाली नहीं होता, इसलिए इस भाव में यह युति मिले जुले परिणाम देती है। ऐसे लोग अपने प्रियजनों के बीच रहना पसंद करते हैं और माता का सहयोग ऐसे लोगों को अत्यधिक प्राप्त होता है। पंचम भाव में इस युति होने के भावनात्मक रूप से व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। साथ ही उसके भाई बहनों को जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। छठे भाव में यदि ये युति बनती है तो व्यक्ति चिंताओं से घिरा रहता है। स्वास्थ्य को लेकर भी ऐसे व्यक्ति को परेशानियां हो सकती हैं। सप्तम भाव में यह युति दाम्पत्य जीवन में चुनौतियां देती हैं। ऐसे लोगों को साझेदारी में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए।
अष्टम भाव में सूर्य चंद्र की युति हो तो व्यक्ति के अंदर एक अनजाना भय बना होता है। ऐसे लोग अपनी बातों को दूसरों को सामने नहीं रख पाते हैं। नवम भाव में सूर्य चंद्र की युति बनती हो तो व्यक्ति को धार्मिक बनाती है। ऐसे लोग अक्सर अपने जन्म स्थान से दूर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। दशम भाव में सूर्य बली माने जाते हैं, वहीं चंद्रमा अपनी शक्ति खो देता है। इसलिए इस भाव में इस युति के होने से व्यक्ति को प्रतिनिधित्व की क्षमता तो मिलती है, लेकिन सौम्यता की कमी के कारण यह कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करता है। एकादश भाव में यह युति व्यक्ति के आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने वाली होती है। हालांकि धनार्जन में मेहनत अत्यधिक करनी पड़ती है। द्वादश भाव में यह युति व्यक्ति को बुरी आदतों में डाल देती है। ऐसे लोग बुरी संगति के कारण अपना नुकसान कर सकते हैं। सूर्य चंद्र की युति से कई परेशानियां जीवन में आती हैं, जिनको दूर करने के लिए कुछ उपाय आपको करने चाहिए। और इन उपायों के लिए सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें। चंद्रमा से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान करें। ऐसे लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए। अमावस्या के दिन ऐसे व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए और मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। और नित्य प्रतिदिन सूर्य को चावल डाल के जल देना चाहिए। जय माता दी।